हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट हैबिट, पास्ट बिहेवियर और पास्ट पोजीशन के बारे में। वैसा चीज़ जो पहले तो था लेकिन अब नहीं है। मीन्स पहले कोई बिहेव कुछ और तरीके से करता होगा लेकिन अब कुछ और करता है। पहले किसी के पास कुछ था लेकिन अब कुछ और है। पहले किसी की आदत कुछ और थी लेकिन अब कुछ और है। और हम लोग देखने वाले हैं वर्तमान की आदत के बारे में भी, जो कि वर्तमान में किसी का आदत है। तो चलिए देखते हैं। अगर हमें बात करना हो किसी के पहले की आदत और पास्ट हैबिट के बारे में, तो हम लोग यूज करते हैं USED, यूज्ड TO2 का, यूज्ड टू का। तो कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो अगर हमें बात करना हो किसी के पास्ट हैबिट का, मतलब पहले का आदत का, तो हम कह सकते हैं जैसे मोहित यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है कि वो क्रिकेट खेलता था लेकिन पहले, अब वो क्रिकेट नहीं खेलता है, अब कुछ और काम करता है। हो सकता है नौकरी लग गई हो। अगर हमें बात करना हो किसी के पास्ट बिहेवियर का, कि वो बिहेव कैसे करता था, कैसे किसी से बात करता था, तो हम कह सकते हैं कि सोहन यूज्ड टू बी र्यूड। मतलब वो र्यूड हुआ करता था, पहले था लेकिन अब नहीं है। ये इसका पहले का आदत था र्यूड होना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, लेकिन अब वो ठीक से करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। और अगर बताना हो कि किसी के पास पहले कुछ था लेकिन अब नहीं है, ठीक, तो हम कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि अमित यूज्ड टू हैव अ मोटर बाइक। मतलब उसके पास मोटर बाइक था लेकिन कब? पहले। अब तो उसके पास कार है। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो या किसी से क्वेश्चन पूछना हो, इस तरह का सवाल पूछना हो किसी के पास्ट हैबिट के बारे में, या बताना हो कि किसी का हैबिट ऐसा नहीं था या किसी के पास ये चीज़ नहीं था, तो कैसे करेंगे? तो हम नेगेटिव बना सकते हैं डिड का इस्तेमाल करके। तो डिड का इस्तेमाल कैसे करना, आइए देखते हैं। अमित डिड नॉट यूज टू हैव मोटर बाइक। मतलब अमित के पास मोटर बाइक नहीं था, हमेशा से उसके पास कार ही था। और ऐसे ही अगर बताना हो किसी का बिहेवियर का, कि वो ऐसा नहीं था, तो कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं शी डिड नॉट यूज टू बी र्यूड। शी डिड नॉट यूज टू बी र्यूड, मतलब वो ऐसे र्यूड पहले नहीं थे लेकिन अब हो गई है। और अगर बात करना हो पास्ट हैबिट का, तो हम कह सकते हैं कि रोहित डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल। आपने इन तीनों सेंटेंसों में देखा होगा कि हम यहाँ पे यूज़ का इस्तेमाल करेंगे, USE। पहले जैसा USED का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिड खुद वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इसलिए एक सेंटेंस में दो पास्ट फॉर्म का ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ध्यान हमेशा दीजिएगा कि डिड अगर लगा हो तो हमें यूज्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, एक ही पास्ट आएगा। और अगर हमें बात करना हो प्रेजेंट हैबिट का, तो हैबिट मीन्स कुछ ऐसा चीज़ जो किसी के अंदर समा गया हो, उसका आदत हो गया हो, आदी हो गया हो वो करने का। तो इस चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ही इज़ यूज टू प्लेइंग PUBG। इसका मतलब है कि PUBG खेलने का वो आदत हो गया, हमेशा खेलते रहता है, आदी हो गया है उस चीज़ का। और अगर कोई किसी चीज़ का आदी हो, कुछ करने का नहीं, किसी चीज़ का होने का, अब जैसे हम कह सकते हैं कि ही इज़ यूज टू हैविंग फ़ोन। मतलब उसके पास फ़ोन होना हमेशा ज़रूरी है, नहीं हो तो वो रह नहीं पाता है। इस तरह का हम बोल सकते हैं। हम किसी का बिहेवियर भी ऐसे ही बता सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कोई है जो अपने आदत से लाचार है, वो नहीं रह पाता है वैसे किए बगैर, तो हम कह सकते हैं ही इज़ यूज टू बीइंग र्यूड। वो र्यूड होने का आदत सा हो गया उसको, बिना र्यूड हुए वो रह ही नहीं सकता है, हमेशा ऐसे ही बात करता है। तो इस तरह का हम बोल सकते हैं। और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो बहुत ही सिंपल है, ही इज़ नॉट यूज टू बीइंग र्यूड, दैट्स इट। और इसी तरह से बाकी का भी हम लोग बना सकते हैं। इज़ MR के बाद बस नोट का यूज़ कर देना है।